जवाज पुत्र आए ओ कुड़ियो। मैं दरवेश बंदा हूँ, जहाँ काम मिलता है मैं टुर जाता हूँ। मुझे एक तो बेईमान लोगों से बहुत खौफ आता है। खुदा ने जब पैदा किया था आदम और हवा को किया था, वो खामन बीवी थे। हाँ जी, चल मैनू चाह पिया, चल मैनू ऐ कर, चल मैनू वो कर। खामंद कहता यार मेरी बीवी नुकरानी है। एक बहन होती है, वो आपके घर में आपके कपड़े इस्त्री भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। फिर आमिर सुल्तान जाज़ब दूसरे जो सुल्तान साहब थे पीटीवी के, उनके बेटे, तो बड़ा काम किया। तलाश मैंने ड्रामा किया फीस ताहिर साहब का। ऐनक वाला जिन मैंने नहीं किया, मैं कि ये जिन्ना दी कहानियाँ ने मैं नहीं करता। अच्छा, ऐनक वाला जिन के वाले से मैं बात करूँगा कि हिट ड्रामा, लेकिन उसके बाद उनको काम किसी ने नहीं दिया। कितनी कैसे वो बिल बतौड़ी आपा कैसे गई दुनिया से, मुन्ना लाहौरी साहब कैसे गए, शहजाद कैसर के साथ क्या, खलील के साथ, शहजाद कैसर नाम था ना ऐनक वाले जिन। फिर हमून जादूगर आज भी वो हसीब पाशा साहब वो शो करते हैं। हसीब पाशा मेरे बचपन का दोस्त। हाय हाय, लेकिन उनको आगे बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा है अपने कभी। फिर मैं आपको, आपने ख्वाजा एंड सन ड्रामा देखा? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा एक वो अली जाज साहब का, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल वो ऐसे करते थे, अगर आपको ड्रामा याद हो। जवाज पुत्र आए ओ कुड़ियो, चलो एक पुप कर यार, चल मुझे डाखाने लेके जा। जब तक मैं खट अपने हाथ से नहीं डालूंगा मुझे मज़ा नहीं आना। मेरी छोटी का है, चल मुझे जवाज पुत्र चल लगे हो। तो ये मैं उनका करता था। तो वो ना अली जाज साहब ना रफ़ी पीर थिएटर आते थे, तो मुझे कहते थे इधर आए। मैं कहा जी शाह जी, चल ख्वाजा एंड सन सुना मुझे। मैं कहा मैं मारांगा, सुना। तो फिर वो हंसते थे, कहते इधर आओ। पप्पी करते थे मुझे ना, इधर प्यार देते थे। तो ये पपियाँ प्यार मैंने इन लोगों से लिया है सर। चाहे मैं ना बनूं, मेरी अब ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आ गई है, चाहे मैं ना बनूं, चाहे मेरा नाम ना हो, लेकिन जो चीज़ें मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे दे दी हैं ना, क्या बात है, जो मुझे मज़े दे दिए हैं ना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के, मैंने कहा ख़त्म है कहानी। ये आम बंदे के हिस्से अब ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं फिल्मों में आऊँ तो मैं ये करूँ। तो मैं दरवेश बंदा हूँ, जहाँ काम मिलता है मैं टुर जाता हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात है। यही मैं पहले भी मैंने अर्ज़ किया, वो बहुत लकी लोग होते हैं जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये बड़े आम लोगों के हिस्से में नहीं आते। लोग बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आजकल के सिकी साहब, आजकल के ना उस तरह के शागिर्द भी नहीं है, ना उस तरह के उस्ताद। शागिर्द कहना उस्ताद मैनू खा गया, उस्ताद कहना जी शागिर्द मेरी इज्जत नहीं करता। दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स चल रही। सही है। शागिर्द सीखना नहीं चाहता, वो कहता है कि जी टिकटॉक है, मैं ये हूँ, मैं हीरो। टिकटॉकर्स ने आके ना बेड़ा गर्क कर दिया है, उन्होंने तो गांधी डाल दिया ना, बड़ा बहुत बुरा किया। चलो खैर, वो बेचारों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो अपना इस तरह ही ठर्क पूरा कर लेते। ऐसे ही ज़िंदगी में सारा कुछ माशाल्लाह आपने कर लिया है। जी। तो अभी कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। इंसान करता जाता है लेकिन आगे भी कुछ और चीज़ें नई नज़र आ जाती हैं। तो कोई चीज़ जो है वो नई नहीं होती लेकिन अंदाज़ बदल देता है। जी। तो ज़िंदगी में आपने क्या सीखा, क्या पाया, और अभी आपके जो प्लान है वो तो ज़ाहिर है आप इस फील्ड में हैं तो बहुत से आइडियाज़ आपको आएंगे, वो करेंगे आप, और आप करना जानते हैं इंशाल्लाह। तो किससे खौफ आता है आपको? मुझे एक तो बेईमान लोगों से बहुत खौफ आता है, जो आपको बैठे बिठाए यहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे आप बाहर निकलते हैं तो अगला कहना मैं दिहाड़ी ला ली, तो दुख होता है। बहुत अच्छे। उन लोगों से बहुत डर लगता है। जब आप खुद ऐसे नहीं होते ना, ये शोबिस की बात कर रहा हूँ, जब आप खुद ऐसे नहीं हैं तो आप एक्सपेक्ट भी किसी से ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है यार मैं की समझ रहा सा, मैं की हो गया या मैं इंज हो गया। जेलसी भी है लोगों में, ये भी है वो भी है, ठीक है। दूसरी बात जी, आपने भी फरमाया कि ज़िंदगी से क्या पाया,
आपने और क्या सीखा आपने? मैंने बस ये सीखा है कि आज आप मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठ के अगर किसी रास्तों पे जा रहे हैं ना, तो ये बात मत भूलें कि दोबारा भी पैदल चल सकते हैं। बिल्कुल सही। मर्सिडीज़ जा सकती है आपसे, लेकिन आपका जो फ़न है ना वो आपसे कोई नहीं ले सकता, ये डन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहते हैं कि ताकत का और पैसे का मान कभी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी किसी वक्त भी आ सकती है और हालात किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि अगर आप किसी को मतलब जब आप बाहर से आते हैं ना, बड़े लोग यहाँ पे आके झूठ बोलते हैं, जिसका मुझे अफसोस है, इंडिया में भी करते हैं कि जी मेरा वहाँ पे गैस स्टेशन है, मेरी वहाँ पे वो बैरी जहाज चल रहे हैं, मेरा वहाँ पे वो चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आके सच बताते हैं ना कि यार मैं तो उत्थे मजदूर हाँ, मैं तो पिज़्ज़ा बनाना उत्थे, सही, लोग कहेंगे बकवास कर रहा है, बड़ा अमीर आदमी, सानू पैसे नहीं देना चाहता, तो इंजे गया तो झूठ बोल रहा है। और जो झूठ बोल रहा है उसकी इज्जत ज़्यादा है, उसको सच समझ लेते हैं, उसकी इज्जत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान की अप्रोच ऐसी ही है। लेकिन झूठ रिज़्क को खा रहा है आपके। यार सर मैं हूँ ना, मैं जाके कहता हूँ यार मैं उत्थे चूड़ा लग गया है, मैं कूड़े चुकना, आपको मेरे से गर्ज है या मेरे काम से गर्ज है? नहीं, लेकिन मैं बाहर तो बैठा हूँ ना। बिल्कुल सही है, ख़त्म बात, मेरा काम है, मैं जानूँ। अब यहाँ पे आप सच बोलेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, आप झूठ बोलेंगे तो आपको उठा के यहाँ पे रख देंगे, वो बाहरों आया है। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में किससे प्यार किया? अपनी माँ से, अपने पापा से, और अब अपनी बीवी बच्चों से। वाह वाह वाह। माँ से बहुत प्यार किया। मेरी अम्मी को 2009 में कैंसर हो गया, फिर उनकी टांग कट गई, फिर साल बाद पापा की डेथ हो गई। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़े लोग थे, इनसे मैंने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की है, बहुत खिदमतें की हैं। खिदमतें क्या होती हैं, औलाद तो एक पल नहीं दे सकती। सही बात। फिर बीवी मिली मुझे मेरे माँ बाप की शक्ल में। वाह वाह वाह। उसने मुझे संभाला, मेरे बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा अपनी वाइफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे, रिफ़त सुल्ताना उनका नाम है, मेरे बच्चों का नाम अयान अरयान है, जिन्होंने मुझे संभाला। मैं तो ख़त्म हो गया था, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने अपने आप को छोड़ दिया था बिल्कुल। मैंने अपनी शेव करा ली, टिंड करा ली, अपने आप को मैंने जरा फ़कीर छोड़ दिया था। यार बस पैसे कमाओ, बहन भाइयों को दो, पैसे कमाओ, बहन भाइयों को दो, उनका ख्याल रखो, या ये करो या वो करो। वैसे उज़ैर में ना ये हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, लोग माँ को बड़ी इज़्ज़त देते हैं, माँ इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी हस्ती है, ऐसे ही है। लेकिन माँ के बाद एक और भी हस्ती है जिसको बीवी कहते हैं। बीवी कहते हैं। सर मैं यहाँ पे आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत ना हूँ, खुदा ने जब पैदा किया था आदम और हवा को किया था, वो खामन बीवी थे, वहीं से ये जनरेशन चली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम बीवी को परे कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी माँ दी तू, अब थोड़ा सा फ़नी करते हैं इस काम को कि सुहागरात हुई है, मुंडा अंदर गया तो उन्हें 2-4 गल्लां ते पहले बाहरों उन्होंने समझा देना, ओए उत्ते होके गल करनी तू, उत्ते होके। वो जाके कहना वे मेरी गल सुन, माँ का ख्याल रखना जी, भैन का ख्याल रखना जी, भरा का ख्याल रखना जी, प्यो का ख्याल रखना जी, मेरा भावें तो ना कर। वहाँ से आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। हाँ सही है। कुरान में ये हुक्म नहीं है कि बीवी आपके माँ बाप का, यस, ये बिल्कुल ये वहाँ के मुफ्तियों ने बताया है। हाँ, कहीं भी नहीं है। वो आपकी खिदमत के लिए आई है, राहत आपके लिए, वो आपके घर की राहत नहीं, उसकी मर्जी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, उसकी मर्जी होगी कि आप करेंगे। बिल्कुल सही। लोग यहाँ पे घर आके औरत को पागल कर देते हैं। ये मेरी 10 बहनें हैं, वो भी आनगियाँ ब्याह के, हाँ जी चल मैनू चाह पिया, चल मैनू ऐ कर, चल मैनू वो कर। खामंद कहता यार मेरी बीवी नू करानी। नंदा आ गई ने, फिर जेठ आ गए ने, फिर देवर आ गया, फिर टक हो गया। ये सोच बदलनी पड़ेगी। ये नहीं बदलते ना, नहीं बदलते। गलत है ये, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल।
वो मैंने भी अपनी बहू को यही कहा था कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि तुम हमारी इज्जत करो, आप प्यार डेवलप ऐसा करें कि अगर तुम करोगी, प्यार करे, अगर तुम करोगी तो ये वो वाला हिसाब है कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ है, इस्लामी का ऐसे ही, अगर माफ़ कर दो तो उससे भी अफजल है ऐसे ही। अगर तुम हमारी खिदमत करोगी तो जब तुम बहू लेके आएगी तो वो भी तुम्हारी खिदमत, तो वो कर्ज ही है ना सर, हर चीज़ दुनिया मखाफात अमल है ऐसे ही। वो बीवी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों के बारे में वो शेर बड़ा कमाल है, कहते हैं जे भाइयां जे कोई वार नहीं जे खार ना होवे, हाय हाय हाय, भाइयां जे कोई वार नहीं जे खार ना होवे ते बीवी जा कोई साथ नहीं जे मक्कार ना होवे, वाह वाह वाह। तो ये बीवी एक ऐसी चीज़ है माँ के बाद जिसको आप ये कह सकते हैं। सर आप देखें मेरी वाइफ, मैं सारी अपनी बहनों को जो शादीशुदा हैं मैं उनको सलाम पेश करूँगा। मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ, वाहिद मेरी एक बीवी है जो 24 घंटे बच्चों के साथ रहती है। वाह वाह, 24 घंटे। वाह वाह। मैं तो बाहर निकल जाता हूँ, काम कर रहा हूँ या इधर उधर भाग यार। कभी आपने सोचा है छोटे बच्चे हैं 24 घंटे, वो बेचारी कनाडा में तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, वो बैठी हुई है घर के अंदर, एक बच्चा है माँ मुझे ये चाहिए, दूसरा है माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो बच्चों में ही घूम रही है। रात को थोड़ा सा वक्त उसको अपने खावंद से मिलता है, खाना खा लिया, बात कर ली, टीवी देख लिया, रात को फिर सो गए, सुबह फिर वही बच्चों में। तो मैंने खुद अपनी वाइफ को, आपकी संतान को, आपकी नस्ल को वो उसकी केयर कर रही है, खराज तहसीन पेश करें आप। जो घर में हमारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, एक बहन होती है वो आपके घर में आपके कपड़े इस्त्री भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। हम घर में कहते हैं चलो रोटी ले आओ, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो 2 थप्पड़ भी लगा दिए। हम कहाँ हैं, बीवियों को मार रहे हैं, गलत जुल्म हो रहा है, जहालत है ये। चूल्हे जलते हैं तो वो बहू पे ही फटते हैं, नंद पे तो कभी नहीं फटे। मैं एक नंद नू फाड़न की कोशिश की थी, वो नंद फट गई चूल्हा रह गया इन्नी बुढ़ी सी। ਉਹ ਚੁੱਲਾ मैं रखिया, मैं क्या ਇਹਨੂੰ फाड़ने ठीक है, ਇਹ नंद की ਉਹ मोटी जी हैगी सी। चुल्ला कहता तू ना फटी, मैं नहीं फटदा, तू ना फटी। ये तो मजाक की बात है। सही है। एनी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, और खुशकिस्मती का ये एलिमेंट होता है कि जब कोई अच्छा आदमी आपकी ज़िंदगी में चंद लम्हों के लिए चाहे आ जाए। सर ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा रहेंगी। और आज आपसे बातें करके बहुत कुछ हासिल किया। नहीं मैंने किया सर, अल्लाह माफ़। यकीन मानो मैं हमेशा लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। नाज़रीन यहाँ पे मैं ऑन द रिकॉर्ड एक बात करूँगा, मुझे सईद साहब जब भी बुलाएंगे, जिस मोड़ पे बुलाएंगे, ये बच्चा भागा आएगा। बड़ी मेहरबानी आप सर, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता है। थैंक यू यार, अल्लाह सलामत। आज मैं बड़ी चीज़ें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, झोली खाली लेके आया था और आपने भर दी आज प्यार से, मोहब्बत से। दुआएं ही हैं सर, बाकी चीज़ें फ़ानी हैं। अल्लाह खैर रखे। तो नाज़रीन आज बस इतना ही, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए सईद सीकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।